आप में से कई लोग एमपी में भी हैं, कई दूसरे क्षेत्रों में भी हैं। मतलब इतना भयानक स्थिति तो शायद कभी अपने जीवन में मैंने नहीं देखी। 40 वर्ष से मैं भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हूँ। तो इतना सरलता से हम लेते थे कि भैया सर्दी जुकाम है, दवा भी नहीं खाते थे आधे लोग। लेकिन अभी ये स्थिति क्यों गंभीर है? क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो हमारे को लड़ रहा है। और इससे लड़ने के लिए दरअसल क्या हो गया, अभी भी दवाइयों का निर्माण जारी है। पहली दवा जो कोविड के विरुद्ध बनी है वो तो अभी उतरी भी नहीं है। अभी हमने पिछले दिनों किसी को खोया मरीज को, और हम गुहार लगाते रहे कि साहब पहली दवा भारतीय रक्षा अनुसंधान ने, डीआरडीओ ने बना दी है, वो मिल जाए, पर वो नहीं मिल सकी है और मरीज चला गया। तो दरअसल अभी आज की डेट में भी कोविड की दवाइयों के नाम पे कोई भी सीधी दवा नहीं है, कोई सीधी दवा नहीं है। मतलब जो दूसरे रोगों के लिए बनाई गई थी उन दवाओं से हम संक्रमण का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे और संक्रमण के बीच में अगर कोई खड़ा है तो ये आपके सामने दिख रहा है, आपकी इम्यूनिटी। यानी आपके रक्त में जो ये सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, यही आपके और संक्रमण के बीच में खड़ी। कौन छींक मार के या 2-3 बुखार से थोड़ा परेशान होकर और खड़ा हो जाएगा मिट्टी झाड़ के, और कौन चला जाएगा, या कौन गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा, या बाद में भी किसी की आंखें चली गई, किसी का हीयरिंग खराब हो गया, किसी का पेट खराब हो गया, किसी के फेफड़े खराब हो गए, इसमें केवल एक चीज जो अडिगता से खड़ी है वो ये आपके सामने है। ये आपकी सफेद रक्त कोशिकाएं, आपकी इम्यूनिटी, यही आपको बचा पा रही है। और हो ये रहा है कि ये जो वायरस है जो अभी हमारे संक्रमण फैला रहे हैं, मैं थोड़ा सटीक बात थोड़ा कम समय में करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा गति से चलूंगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हाथ उठाने से मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो जितने लोग हाथ उठा रहे हैं वो चैट पे अगर अपने सवाल लिख दें, तो अंत में मैं किसी भी लीडर से, गुप्ता जी आप भी कर सकते हैं कि कुछ मोटे मोटे सवाल ले लेंगे, तो हम 5 मिनट 7 मिनट में उनके जवाब, है ना। एक एक व्यक्ति का हाथ तो उठा हुआ जवाब देना संभव नहीं। तो ये वायरस बड़े छोटे जीवाणु हैं, और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये थोड़ा चित्र के माध्यम से आप समझें कि ये वास्तविक चित्र नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, अब ये वायरस इसमें घुस आया और अंदर बिल्कुल पार्टी चल रही है साहब, बिल्कुल मतलब जैसे किसी दोस्त के घर में पूरी कॉलेज की जत्था घुस जाए तो वो बेचारा दोस्त कुछ कर नहीं पाता है, जिसको जो मिलता उठा के खा लेता है, जिसको जो मिलता उठा के पी लेता है। वैसी स्थिति इस कोशिका के अंदर बन रही है। मतलब वायरस घुसाए हैं और वो अपनी संख्या बढ़ा ले रहे हैं, और शरीर उस कोशिका को तो नष्ट करेंगे, लेकिन उस कोशिका के अंदर से खा पी के अपनी संख्या बढ़ा के अन्य कोशिकाओं को भी नष्ट करेंगे। ऐसी स्थिति बनती है। तो ये स्थिति और विशेषता जो इस समय संक्रमण हमारे को ग्रसित कर रहा है वो हमारे श्वसन तंत्र, अगर मैं आसान हिंदी में बोलूं, हमारे फेफड़ों को, हमारी सांस लेने की नलियों को क्षतिग्रस्त कर रहा है। और इस वजह से बहुत सारे लोग गंभीर रूप से बीमार रहे हैं, अभी भी हैं, अभी भी लाखों लोग ग्रसित हैं। जो आंकड़े हैं सरकारी, उस पर किसी को विश्वास आता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि और भी ज्यादा है। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्थिति खराब है। ये हम सब जानते हैं कि बीमार व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना, उसके पास नहीं जाना, लेकिन अभी ऐसा पाया गया है कि शायद हवा में ही उसके कण हैं वायरस के, तो हम बाहर निकलते हैं और ग्रसित होकर आ जाते हैं। नया बच्चा पैदा हुआ और वो 15 घंटे के अंदर संक्रमित हो गया, जबकि उसकी मां संक्रमित नहीं थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, और अस्पताल में ही संक्रमित हो गया। तो मतलब ये स्थितियां बन रही है। मतलब संक्रमण बहुत ज्यादा गति से हो रहा है। तो या फिर घर में कोई बीमार पड़ गया, आप उसकी सेवा पानी करने गए, और हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जो पत्नी बीमार हुई और पति उसकी सेवा करते करते वो मतलब गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनकी जान चली गई। फिर उनका बेटा भी उन्हीं माँ की सेवा करते करते वो भी गंभीर रूप से संक्रमित हो गया, जान चली गई। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो पहला तो मेरा सुझाव यह है कि हमारे को आज N95 मास्क, अच्छा मैं बीच में पॉइंट्स दूंगा जो सारे सेल्स के नहीं है, अपनी टीम के बचाव के भी हैं, तो कृपया नोट करते जाएं। N95 मास्क के साथ कोई समझौता ना करें। लाल पीले हरे नीले रंग के कपड़े या इवन सर्जिकल मास्क आपकी पूरी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, N95 मास्क लगाइए, ऊपर से एक सर्जिकल मास्क और लगा लीजिए, और फिर घर से निकलेंगे। और अगर घर में कोई बीमार है तो आप ये मान लें कि घर नहीं है, ये कोविड का अस्पताल है, और आपको जैसे कोविड वार्ड में भेजा जाएगा तो आप कितनी सावधानी लेते हैं। अगर अस्पताल जाना पड़ जाए कि आदमी सर भी ढकेगा, पीपी किट भी पहनेगा, लेकिन घर में कोई बीमार है तो हम उसके पास सहजता से चले जाते हैं। लेकिन वो वायरस इस चीज से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप पति हैं या पिता हैं या पुत्र हैं या पत्नी हैं, वो तो आपको भी डस लेगा। तो अगर घर में कोई बीमार है तो वहां भी पूरी सावधानी आपको बरतना चाहिए। तो ये पहला है। वायरल संक्रमण का खतरा विशेषता कब ज्यादा है?
ज्यादा तब है जब इनकी संख्या ज्यादा हो और हमारी इम्यूनिटी घट जाए। दो कारणों से ज्यादा है, मतलब ये विशेषता नोट किया जाए। अगर वायरल लोड ज्यादा है, यानी वायरस की संख्या हमारे शरीर में ज्यादा है, और अगर हमारी इम्यूनिटी कम है, तो फिर हमारे लिए खतरा बढ़ जाता है। दो कारण, मतलब पहला बात, वायरस कितनी संख्या में हमारे शरीर में है और कितनी तेजी से उसकी संख्या बढ़ रही है, और दूसरा ये कि मतलब हमारी इम्यूनिटी तो कम नहीं। अब बड़े सरल उपाय कुछ बता देता हूं जिससे आप वायरस से बच सकते हैं। पहला ये कि दिन भर गर्म पानी पिए। जब अगले 6 महीने तो पी ही सकते हैं, जब तक चला ना जाए, मतलब अपने देश में या तो पूर्णतः काबू ना आ जाए। दिन भर गर्म पानी पिए, और जैसे मैं पी रहा हूं, पानी में अगर आपने नींबू निचोड़ लिया तो आपका संक्रमण की संभावनाएं बहुत घट जाएंगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये कुछ सरल उपाय हैं। और शहद का भी सेवन करें, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, और देखिए जितने लीडर बैठे हैं, मैं साथ ही साथ वो जो पॉइंट्स बताऊंगा उससे आपकी सेल भी बढ़ती है, टारगेट भी पूरे होते हैं। देखिए प्रथम कारण, इम्यूनिटी क्यों कम है। देखिए इम्यूनिटी कम है कि नहीं, इसको बहुत बहस हुई, लेकिन कोई तो कारण होगा जो भारत जैसे देश में 4-4 लाख मरीज रोज आए और लाखों लोगों की जान चली गई, लाखों कईयों हजारों की आंखें गई, फेफड़ों की क्षति हो गई। तो इम्यूनिटी कम है तो है ना। अच्छा, हमने सब काढ़े पी लिए। अब जितने भी लीडर सुन रहे हैं वो मेरे ख्याल से इस चीज से सहमत होंगे कि दुनिया का कोई काढ़ा हमने नहीं छोड़ा, कोई फूल पत्ती नहीं छोड़ी। मतलब किसी ने बोल दिया जो वो पत्ती उबाल के पी ली, बाद में पता लगा अरे यार ये वाली पत्ती पी गए, पीनी तो वो बगल वाली थी, बोले वो भी पी ली, चलो ला वो भी पी लेते हैं। मतलब ऐसी स्थिति बनी कि सारे काढ़े शॉर्ट हो गए सर, करोड़ों रुपए का काढ़ा बिक गया, लेकिन फिर भी संक्रमित हो गए। ऐसा क्यों हुआ? चलिए अब मैं वो भेद खोलने जा रहा हूँ। बड़ी सरल बात है। ऐसा इसलिए हुआ कि काढ़ा तो पी लिया, लेकिन आहार में ना प्रोटीन था, ना पर्याप्त विटामिन थे, ना मिनरल थे, ना फाइबर था। ये वो भेद है जिसकी वजह से आप कई बार सोचते होंगे यार हमने पूरे परिवार ने काढ़ा पिया, हमने रोज पूरी अपनी सेफ्टी करी, उसके बाद भी ऐसा कैसे हो गया कि घर में सारे ही लोग बीमार पड़ गए, कई आरसीएम लीडर्स तक बीमार पड़े और कई दुखद समाचार भी आए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ। ये पहला कारण। तो मैंने आपको 2 कारण अभी तक बताए हैं बचाव करने के। 3 कारण। पहला, N95 मास्क के बिना ना रहे। आप कोई भी रंग बिरंगा मास्क जो है उसको अभी छोड़ दें, अभी 50-60 रुपए का लालच ना करें। N95 मास्क पहने और 2 मास्क पहने, उसके ऊपर से सर्जिकल और लगा लें, वापस आए तो सर्जिकल नष्ट कर दें या उसको डिटर्जेंट में डाल दें, N95 को स्प्रे से सैनिटाइज कर। दूसरा मैंने कारण बताया कि भाई आप गले में वायरस पहले रुकता है, उसके बाद पेट में जाता है। अगर आप गर्म पानी दिन भर पिएंगे, चाय जितना गर्म, चुस्की लेते रहेंगे, तो वो गले से पेट में धुल के चला जाएगा, आपको संक्रमण नहीं कर पाएगा। तो ये दो रास्ते बताए। तीसरा जो हमने यहाँ बताया कि हमें अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, और इम्यूनिटी में सबसे सरल चीज है जो भारत में 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग नहीं करते हैं, कि हम पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन और मिनरल और फाइबर नहीं देते हैं। तो आरसीएम में अगर आपकी टीम है, अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कम से कम अगले 6 महीने ऐसा एक भी व्यक्ति ना रहे कि जो विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और फाइबर का सेवन ना करे। और इसके बिना असल में होती नहीं। जो मैंने आपको सफेद रक्त कोशिका दिखाई थी, वो कोशिका का निर्माण कैसे होगा अगर प्रोटीन नहीं? जो आपका शरीर लड़ता है वायरस से, एंटीबॉडी बनती है ना। आप वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं बताइए? वैक्सीन इसीलिए तो लगवा रहे हैं एंटीबॉडी बने, और एंटीबॉडी बनती तो प्रोटीन से ही है। अब आप प्रोटीन तो खा नहीं रहे और वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब वो वाली बात है कि गाड़ी को धड़ाधड़ स्टार्ट कर रहे हैं, बोले नई गाड़ी है, इंजन नया है, चलती काहे नहीं है। तो मैं एक बार, मेरे साथ ऐसा ही हुआ, शोरूम से कार घर ले आए, नई कार खरीदी थी गुप्ता जी, शोरूम से घर ले आए और वो घर आके तो खड़ी हो गई और स्टार्ट ही नहीं हो रही। बहुत परेशान हो गए, सारा परिवार उसमें घुस के बैठ गया और स्टार्ट नहीं हो रही। तुरंत फोन लगाया शोरूम पे, बहुत चिल्लाए, बोले कैसी गाड़ी दे दी? अरे बोले सर आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा हाँ। अरे बोले उसमें पेट्रोल नहीं है। तो मैंने कहा आपने दिया तो था। अरे बोले वो इतना ही देते हैं कि घर पहुंच जाए। तो आप नई गाड़ी ले लिया और उसमें पेट्रोल नहीं डाला, कैसे चलेगी? आप वैक्सीन डबल डोज ठुकवा है, लड़ भिड़ के पूरा बिल्कुल योद्धा की तरह 2 वैक्सीन के डोज लगवाए और प्रोटीन तो लिया ही नहीं, तो एंटीबॉडी बनेगी कैसे? इसी कारण से कई लोगों, मैंने तो अपने मित्र को खोया है जिसने 2 डोज लगवाने के बाद जान खो दी, क्योंकि मतलब थोड़े एज ज्यादा थी, 70 वर्ष के थे, और प्रोटीन तो कुछ नहीं, दारू का सेवन जरूर रेगुलर चलता था, फार्मा उद्योग के थे, तो वो चले गए। तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल के बिना आपकी एंटीबॉडीज नहीं बनने वाली हैं, भले आप वैक्सीन ठुकवा लें, भले जो मर्जी काढ़ा। ये ध्यान जरा देने का है। और मैंने ऐसा तो कहा नहीं कि आप न्यूट्रीचार्ज से लीजिए या आरसीएम से लीजिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर आपको चाहिए। सरल आपको सप्लीमेंट से मिल जाता है, बाकी आहार में भी कोशिश करिए। जिनकी उम्र ज्यादा है, अब ये ध्यान से नोट करने वाली बात है, और घर में अक्सर दूध वही लाते हैं जिनकी उम्र ज्यादा है। सब्जी भी दादाजी लाएंगे, दूध लेने अम्मा चली जाएंगी।
ये इस समय ना करें। इस समय थोड़ा सा आप नींद को छोड़ें और बूढ़े लोगों को घर से ना निकालें। जो सिगरेट और शराब पीने के शौकीन हैं, मैं आरसीएम में समय से आ गया, नहीं तो मैं भी शायद उस जत्थे का मेंबर हो जाता। तो आप लोगों ने बचा लिया, सिगरेट शराब से दूर रहता हूं, तो इससे भी इम्यूनिटी कम होती है। तो इस समय कम से कम वो सेवन से बचें। ये बहुत गंभीर बातें हैं, प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये बातें उतनी ही जरूरी है। और ये 3 पॉइंट तो आप नोट कर लें सर। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है और आपको पता भी नहीं होगा साहब, तो गणेश जी अपना चेक करवा लीजिएगा ब्लड प्रेशर। मतलब मुझे कोई भी मेंबर दिखता तो उसके नाम से बात कर लेता हूँ, क्षमा मांग लेता हूँ। ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लीजिएगा। अगर आप 40 वर्ष के होंगे तो मालूम नहीं होता किसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो। और डायबिटीज भी पता नहीं होती, महीने 2 महीने साल में एक बार जांच जरूर करा लिया कीजिए। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज या तीसरा रोग जो है दमा, ये अगर जिसको है घर में तो वो तो नई बहू उसको समझ लीजिए, वो बाहर नहीं जाएगी साहब। वो कहते हैं ना, नई बहू शादी के बाद 3 महीने बाहर नहीं जाती। वो व्यक्ति को तो घर में भी नई बहू अपने कमरे में ही रहती है सर। वो ससुर के भी सामने घूंघट करके आती है, तो वो नई बहू है सर। ऐसा मान लेंगे तो वो बच जाएगा व्यक्ति, चाहे वो आपकी बेटी हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, आप चाहे स्वयं हो। डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो आप विशेषता ध्यान रखें कि आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि घर में पड़ी दवाइयां खाने के योद्धा ना बने, क्योंकि एंटीबायोटिक का वायरस पे कोई असर होता नहीं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, तो करूं क्या? चलिए, आपने इतना डरा दिया डॉक्टर कपूर, करूं क्या भाई? सबसे पहले तो इस समय वो खाइए जो जरूरी है, वो ना खाइए जो स्वाद है। यानी सब प्रकार की सब्जियां खाइए, सब प्रकार के फल खाइए, संतुलित भोजन खाइए, सब प्रकार की दालें खाइए, हरी सब्जियां खाइए, नींबू लीजिए, सारे फल खाइए साहब। 2 रुपए का नींबू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 200 रुपए किलो का संतरा। तो ये आप विशेषता ध्यान रखें। और दालें अगर मिला लें सारी, देखिए क्या होता है, पटना में आऊंगा तो कमलेश सर अगर मुझे 5 स्टार में भी खाना खाने ले गए तो वहां चना का ही दाल मिलेगा। एमपी में जितने मेरे साथी सुन रहे हैं वो जानते ही हम एमपी वाले सब तुअर दाल के पीछे पागल हैं। मैं पंजाबी हूं तो मुझे मालूम है पंजाब के जितने साथी सुन रहे हैं तो वहां माँ छोले की दाल मिलेगी, और जम्मू चले गए तो राजमा ही मिलेगा। किसी भी दाल में पूरा प्रोटीन नहीं है, ये समझ के सारी दालें मिला के खाइए। आगे मैं और आपको बातें बताऊंगा। और ये एक चीज समझ लें कि ये जो मिनरल विटामिन की दीवार है, अगर आपने काढ़े पी लिए, अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट खा लिए, लेकिन सरल सी एक बात नहीं करी कि मिनरल और विटामिन का सेवन नहीं किया, प्रोटीन का सेवन नहीं किया, तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं जानते हैं? जैसे मान लीजिए मेरा मकान का दीवार तो मैं ईंटों का बनाया ही नहीं, मैं मिट्टी से बना दिया, मिट्टी की जुड़ाई से बना दिया, और अब मैं उसको पोत लेता हूं बढ़िया पेंट लाके, और सोचता हूं कि बारिश के समय मेरा घर बचा रहेगा। तो रवि सर वो बचने वाला नहीं, क्योंकि मेरा दीवार में ईंटें तो है ही नहीं, जुड़ाई तो है ही नहीं। तो ये जो जुड़ाई मैं बात कर रहा हूं, ये जुड़ाई होती है मिनरल्स और विटामिन। आपका शरीर बना ही मिनरल से। अब हड्डी जो है, वो डॉक्टर कपूर भी बोलते ना कि साहब एक बढ़िया सा मैं न्यूट्रीचार्ज बायोएज लाया हूं, वो आप खा लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ तो रहेंगे, लेकिन हड्डी न्यूट्रीचार्ज बायोएज से नहीं बनने वाली, वो तो कैल्शियम से ही बनेगी। और जो इम्यूनिटी है उसके लिए आयरन भी लगेगा, विटामिन सी भी लगेगा, जिंक भी लगेगा, कैल्शियम भी लगेगा, विटामिन ई भी लगेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी लगेगा। इनके बिना इम्यूनिटी होने वाली नहीं है। इसलिए ये जान के इसके बाद मैं न्यूट्रीचार्ज एस्पाई बता रहा हूं कि कौन से 5 हर्ब्स आप लाए हैं जो बहुत शक्तिशाली। अच्छा चलिए, एक बात मैं आज आपको और बता दूं। आज हम आपको बहुत सारा एविडेंस दिखाना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूं, मैं क्षमा मांग लेता हूं, पर एविडेंस बहुत है मेरे पास, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा एविडेंस दिखा दूं। ब्लैक सीड, कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना। आखिर इसमें ऐसे क्या मतलब सुरखाब के पर लगे हैं कि जो इतनी बात कपूर सर को आप बुला लाए, और मतलब सारे सीनियर लोग, गुप्ता जी बैठे हैं, कमलेश सर बैठे हैं, जेके जैन साहब बैठे हैं, और सारी दुनिया के लीडर बैठे हैं। ऐसा क्या है यार, ये 5 जड़ी बूटियां ही तो हैं। लेकिन देखिए, ये बात तो पुरानी होगी कि कुरान और बाइबल में इनका नाम छपा है कि ब्लैक सीड पीने से या खाने से आप बचे रहेंगे। और ये बात भी हमने पहले ही बता दी थी कि ब्लैक सीड का अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर में वायरस अगर घुस भी गया तो उसकी संख्या नहीं बढ़ने देता। लेकिन मैं देखिए क्या है, न्यूट्रीचार्ज की खासियत है कि सिद्धांत पे बात करता है, और मेरा तो थोड़ा सा जीवन ही पूरा साइंस के साथ गया है सर। मैं अभी भी टीचर हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैं तो बिना एविडेंस के बोल ही नहीं सकता। तो अब तक हम जो बताया करते थे, हम बताते थे कि इन्फ्लुएंजा वायरस में परीक्षण हुआ है कि अगर आप ब्लैक सीड लेंगे तो शरीर में वायरस की संख्या यानी वायरल लोड नहीं बढ़ने देगा। लेकिन आज मैं आपको उससे आगे का एविडेंस दिखाने वाला हूं। आखिर ब्लैक सीड में ऐसा क्या है जो वायरस को रोकता है, और क्या ये कोविड वायरस को भी असर करेगा? तो ये पॉइंट नोट किया जाए गणेश सर कि इसके अंदर एक तत्व है थाइमोक्विनोन। तो जितने भी लोग बैठे हैं जरा कागज पेन जरूर हाथ में रखिएगा और ये पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि किसी को आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, भाई आपका तो वो जान से प्यारा प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज एस्पाई, पर वो क्यों खाए?
तो आपके पास 2-4 पॉइंट तो होना ना, तो माल बिकेगा। आपके सारे छोटू टारगेट तो पूरे यहीं इसी मीटिंग में करा दूंगा, आप बाहर निकलेंगे ही नहीं छोटू टारगेट की। जिसने आज ये मीटिंग अटेंड कर ली, 950 लोग मीटिंग में बैठे हैं मेरे अलावा, इन सबका छोटू टारगेट तो कमलेश सर, जैन सर, गुप्ता सर यहीं पे हो गया। ये थाइमोकिनोन खाए बिना अगले 6 महीने बाहर क्यों नहीं जाना, ये आपको मैं समझा देता हूं क्या है इस थाइमोकिनोन। अब ये देखिए, ये वायरस का एक चित्र बनाया है, ये वास्तविक चित्र नहीं है, समझाने के लिए बनाया है। अच्छा, पूरी दुनिया में जंग मची कि वायरस म्यूटेंट बदल गया, ये वाला म्यूटेंट आ गया, ब्राजील का आ गया, और हमारे किसी व्यक्ति ने एमपी में बोल दिया साहब इंडिया म्यूटेंट, उस पर झगड़ा हो गया। अच्छा, ये म्यूटेंट क्या है? ये देखिए वायरस का चित्र अगर हम समझे तो ये जो बाहर कांटे कांटे लगे हैं ना साहब, ये इसके बाहरी प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन। अच्छा, ये पहलवान पट्टे इसको पता है कि यार ये मैं इसी से पहचाना जाऊंगा, तो ये बदल आता है। जैसे जो चोटे होते हैं वो कभी देखिए वो शर्ट बदल के आ जाएंगे, कभी जैकेट पहन के आ जाएंगे, कभी कुर्ता पजामे में आ जाएंगे, और ज्यादा डर लगा पुलिस का तो बुरके में आ जाएंगे। तो ये यही सब बदलते रहता है, और इससे अक्सर हमारी इम्यूनिटी को भी धोखा दे पाया है, ऐसा आशंका है, और इसीलिए लोग वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमित हुए। लेकिन थाइमोकिनोन, तुलसी और नीम, 3 चीजों का आप नोट कर लें सर, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज बिना एविडेंस के बात नहीं करता, और डॉक्टर कपूर को तो बीमारी है सर बिना एविडेंस के बात न करने की। मैं आज आपको एविडेंस दे के भेजूंगा यहां से। ये कणों को अंतर नहीं पड़ता कि कौन सा म्यूटेंट है, ये क्योंकि बाहरी प्रोटीन से वायरस को नहीं पकड़ते, ये वायरस के आंतरिक प्रोटीन जो है। अब जैसे आप मेरे मित्र हैं अगर, तो मैं कुर्ते पजामे में आऊंगा तो भी पहचान लेंगे, अगर मैं शर्ट में घूमता मिलूंगा तो भी पहचान लेंगे, टी शर्ट में भी पहचान लेंगे। तो चूंकि ये आंतरिक प्रोटीन को पहचानते हैं, वायरस के आरएनए कणों को ब्लॉक करते हैं, इसलिए इन पे अंतर नहीं पड़ता कि बाहर का प्रोटीन बदल गया कि नहीं। इसलिए आप पूरी सावधानी रखिए, 95 मास्क रखिए, दिन रात आप गर्म पानी का सेवन करिए। अगले 6 महीने करेंगे तो वायरस से वाकई बचे रहेंगे, और ये सब करिए, है ना, बच के रहिए। लेकिन साथ में अगर आपने ब्लैक सीड का सेवन किया है तो ये वायरस के आंतरिक कणों को पकड़ने में सक्षम है। अगर वायरस घुस भी गया आपके शरीर में तो उसको संख्या नहीं बढ़ाने देगा। और देखिए, थोड़ी मोड़ी संख्या में अगर आपके ऊपर आक्रमण होता है तो आप संभाल लेते हैं कि भाई आप भी एक व्यक्ति हैं, कोई आपसे बहस करता है, आप भी एक है वो भी एक है, या आप 2 मित्र हैं और सामने से भी 2 लोग हैं, तो आप इतना भारी नहीं पड़ पाते। लेकिन आप 2 हैं और सामने से 200 आ गए तो फिर क्या कीजिएगा? तो वायरस की संख्या के ऊपर सारा खेल, संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, और ब्लैक सीड वो संख्या नहीं बढ़ने देता। इसका प्रमाण मैं आपको ये चित्र से सिर्फ ये समझा है कि आंतरिक कणों को पकड़ता है, और मैंने वो पॉइंट भी बताया। अब ये तीन इसके जो गुण हैं वो आप नोट किया जाए। पहला गुण एंटी वायरस है। अच्छा देखिए, यहाँ मुझे एक बात कहनी है कि कोरोना काल में कोरोना वायरस का फोटो दिखा के लोगों ने जूता चप्पल भी बेच लिया। मतलब क्या नहीं बेचा है, मतलब वायरस दिखाइए, लोग डर गए और बेच। लेकिन एक प्रश्न आपको, कोई भी कोविड के अंदर कोई भी प्रोडक्ट लेने को बोले, भले डॉक्टर कपूर ही क्यों ना आ जाए सामने, आप उनसे सीधा पूछिए क्या ये एंटी वायरल है। ये प्रश्न पूछिए अपने आप से, क्या ये प्रोडक्ट एंटी वायरल है? पहला प्रश्न। क्या ये वायरस को कुछ करेगा? नहीं करेगा, थैंक यू वेरी मच, हम बाद में इसको कंसीडर करेंगे। पहले एंटी वायरल खाना है ना भैया। और दूसरी बात, अगला प्रश्न उससे पूछिए क्या कोविड वायरस पे इसका परीक्षण हुआ है? ये 2 प्रश्न आपको पूछना चाहिए। देखिए क्या है, आरसीएम वैसी संस्था नहीं है कि कोई भी चीनी मिट्टी बेच डालेगी, मिलावटी सामान बेच देगी। आप लोग इसी वजह से सक्सेसफुल हैं, और यही सत्य की जीत के कारण इतनी विकट परिस्थितियों में तब के सोना बन के आरसीएम 2 खड़ा हुआ, मेरे सामने खड़ा हुआ। सर मैंने बड़े बड़े लीडर्स को सड़क पे बैठे देखा, जेल में बंद देखा, उसके बाद आज आरसीएम इतना शक्तिशाली बना क्योंकि आप लोग सत्य के साथ खड़े। तो ये सत्य का दामन, मेरा एक छोटा सा मैं आवाज हूं आरसीएम की, मुझे ना बुलाइए, सत्य का दामन मत छोड़िए। सत्य ये पूछिए, पहला अपने आप से पूछिए क्या ये एंटीवायरल प्रोडक्ट है? क्या इस प्रोडक्ट का कोविड में परीक्षण हुआ है? नहीं तो इसको बाद में रखिए, पहले उन प्रोडक्ट को देखिए जो एंटीवायरल है और कोविड में परीक्षण हुआ। ये ब्लैक सीड के बारे में आज हम बोल सकते हैं, यही बात हम नीम के बारे में भी बोल सकते हैं और मैं प्रमाण दिखा के भेजूंगा। यही बात हम जिंक के बारे में भी बोल सकते हैं और प्रमाण दिखा के भेजूंगा। और यही बात हम शहद के बारे में भी बोल सकते हैं। जी हाँ, वही शहद जो गुप्ता सर आपके घर में रखा है, कमलेश सर आपके घर में है, गणेश जी आपके घर में भी है, और आप खुद ही बेचते हैं उसको। मेरा प्रोडक्ट भी नहीं है कि मैं न्यूट्रीचार्ज से शहद बेचने आया हूं, पर वो है एंटीवायरल, मैं सिद्ध करूंगा। सो एंटीवायरल गुण है पहला। दूसरा गुण एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब देखिए, ये वो वाली कार है जो एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, लेकिन साथ में एंटीवायरल भी है। ऐसा मिले तो सोने पे सुहागा। और सबसे बड़ी बात, इसका कोविड में भी परीक्षण हो गया है, जो बाकी 1000 में से 999.99 चीजों का नहीं हुआ है। सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, सिर्फ
मतलब बयानबाजी हो रही है। देखिए, और तीसरी बात, इसका तीसरा गुण जो जीवन रक्षक है वो सूजन रोधी है साहब, सूजन रोधी है। और आप जानिए कोविड के बाद हमारी आंखें क्यों नष्ट हो रही है, हमारे हमारे सुनने की क्षमता क्यों जा रही है, हमारे फेफड़े क्यों नष्ट हो रहे हैं, किसी का पेट ही परमानेंट खराब है, किसी को 2-2 महीने से खाना ही हजम नहीं हो रहा है, कोई कोविड से ठीक होके लेकिन 1 महीने तक उठ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि शरीर के अंदर ये सूजन छोड़ जाता है। वायरस तो चला जाता है पर सूजन छोड़ जाता है, और उसके कारण उसके जाने के बाद भी अंग नष्ट होते रहते हैं। तो आपको सूजन रोधी एंटी इंफ्लेमेटरी चीज चाहिए, और किसी एक चीज में अगर ये तीनों गुण है और उसका कोविड पे भी परीक्षण हुआ है तो वो तो लाख टके की चीज है। इसलिए आज आपको ये प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहिए, और आपका ही प्रोडक्ट है, भूलिए नहीं। अच्छा, ब्लैक सीड वायरल बुखार में भले वो कोविड से ना हो तो भी बहुत लाभदायक है, फेफड़ों के लिए बहुत लाभदायक है, सर्दी जुकाम में। अब हम आते हैं तुलसी पे। मैं एविडेंस एक ही बार में दिखाऊंगा अंत में, तक क्योंकि समय सीमित है। तुलसी क्या करती है? तुलसी भी, और देखिए, सर्दी जुकाम खांसी जो इस समय की देश की सबसे बड़ी पीड़ा है, उसमें तुलसी अमृत जैसी है। आरसीएम बेचे इसलिए नहीं कह रहा हूं, न्यूट्रीचार्ज बेचे इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रमाण दिखा देता हूं। और वो प्रमाण आरसीएम के नहीं है, न्यूट्रीचार्ज के नहीं है, वो तुलसी के प्रमाण है। ये देखिए, अमेरिकन जर्नल ऑफ एथनोमेडिसिन में ये प्रमाण सहित छपा कि अगर आप तुलसी खाएंगे तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज की संख्या 20% बढ़ जाती है। और ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि आरसीएम से खाएंगे, ये नहीं कहा न्यूट्रीचार्ज से खाएंगे, तुलसी खाएंगे हाँ, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में आपको खानी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको मिनरल और विटामिन भी खाना पड़ेंगे, क्योंकि एक समस्या है, तुलसी जाके एंटीबॉडी बनाएगी, और आपने अगर प्रोटीन नहीं खाया है तो एंटीबॉडी बनेगी कैसे? मान लीजिए आप सोचिए कि कोई हमारा ग्रुप का लड़का बेचारा नई नई बहू लेके आया है, बहू बहुत अच्छी है, और बहू आते से चौंके में पहुंच जाती है कि अब मैं अपने नए घर में आके सबकी सेवा करूंगी। वहां जाके खाना बनाने की कोशिश कर रही है तो वहां उसको आटा ही नहीं मिलता, वहां पे उसको सब्जियां ही नहीं पड़ी, कैसे बनाएगी? तो तुलसी भी हमारी बहू जैसी है, वो आपके शरीर में पहुंच के एंटीबॉडी बनाना चाहती है, हमारी माँ जैसी है, बहू तो छोड़ दीजिए। और वो माँ वहां जाके खाना बनाना चाहती है, लेकिन वहां तो आटा ही नहीं है, यानी कि आटा क्या है? प्रोटीन। वहां तो सब्जियां ही नहीं है, यानी कि विटामिन और मिनरल ही नहीं है, तो एंटीबॉडी बनेगा कैसे? ये चीज हम ना भूलें। तो तुलसी एंटीबॉडी बनाती है, और तुलसी एक के अंदर ऐसा एक तत्व होता है, आप नाम लिख लें, अगर आज ये माल बेचना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यूजिनॉल। ये देखिए, मैं एविडेंस के साथ लिखा रहा हूं साहब, यहाँ पे कुछ भी फेकोलॉजी नहीं चल रही। यूजिनॉल, ये जिन लोगों को थोड़ा अंग्रेजी आती है वो पढ़ सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये यूजिनॉल लिखा हुआ, और यहाँ उसके यूज लिखे। यूजिनॉल का प्रयोग रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स यानी श्वास रोगों के लिए किया जाता है, बचाव के लिए। ब्रोंकाइटिस यानी फेफड़ों के अंदर जो नलियां होती हैं उनके सूजन से बचने के लिए किया जाता है। टीबी तक में किया जाता है, टीबी यानी क्षय रोग, जिसमें पूरा फेफड़ा नष्ट ही हो जाता है। और राइनाइटिस यानी नाक की सूजन से बचाव के लिए भी किया जाता है। अब ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं साहब, ना न्यूट्रीचार्ज बोल रहा है, ये तो विज्ञान बोल रहा है। और तीसरा, तुलसी एक विशेष काम करती है कि हमारे शरीर में जो सफेद रक्त कोशिकाएं जो मैंने आपको दिखाई थी, उनमें बिल्कुल वो कहते हैं ना, वो सलमान खान जी ने जो नाम रूप धरा था वैसा रूप रहता है, चुलबुल पांडे रहती हैं। अब ये चुलबुल पांडे कोशिकाओं को जो दिखा, पहला चोर चोट्टा, नाम बाद में पूछेंगे, ठोकेंगे पहले, इनको बोलते हैं किलर सेल। यानी इनको अगर वायरस से संक्रमित शरीर का खुद का भी सेल मिल गया तो उसको भी घेर घार के अलग कर देती हैं, ताकि बाकी कोशिकाओं को वो संक्रमित ना करने पाए। ये चुलबुल पांडे कोशिकाओं को जागृत कर देती है। ये आपको दर्शन करा दे रहा हूं, इतनी साइंस पढ़ाने का तो समय नहीं है। ये आपके शरीर के नेचुरल किलर सेल है, इनको तुलसी जागृत कर देती है। ये मैंने आपको विज्ञान दिखा दिया साहब। अब मैं आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा कि होता क्या है। अच्छा, पहले नीम का भी सुन लीजिए साहब। नीम क्यों खाऊं? देखिए, आखिर वायरस आया तो शरीर में वो अपना, आप मेरे घर में अगर 20 लोग आके एक ही टॉयलेट यूज करेंगे, वो टॉयलेट में बदबू तो आएगी, क्योंकि सब लोगों ने अपना शरीर का मल मूत्र वहां त्याग किया है। तो वायरस आपके शरीर में घुस गया तो वो गंदगी जो छोड़ेगा, जो जहर छोड़ेगा, वही तो कारण है कि आप 1-2 महीना ठीक नहीं हो पा रहे कोविड के बाद। यानी खून जब तक साफ नहीं होगा आप ठीक नहीं होंगे। और खून साफ करने का दुनिया का सबसे शक्तिशाली हर्ब जो है वो नीम है। इसका प्रमाण तो मैं नहीं दे रहा हूं, पर मैं ये प्रमाण दूंगा कि कोविड में नीम क्या करता है। नीम दुनिया का सर्वशक्तिशाली डिटॉक्सिफायर, यानी कि शरीर में जो भी जहर है, ये रक्त की सफाई करने का, मतलब मेरे ख्याल से 1000 वर्षों से ये आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है कि अगर खून साफ नहीं है तो त्वचा रोग होंगे, पेट के रोग होंगे, सब रोग होंगे, तो ये नीम दिया जाता है। और नीम, लेकिन समस्या क्या होती है, 1-2 पत्ती से ज्यादा आप खा नहीं पाते हैं,
तो क्या कोई ऐसा उपाय है कि 100 पत्ती आप खा सकें? तो वो उपाय तो आप ही के पास है, मेरे पास तो है नहीं। अच्छा, एक मैं आज नया प्रमाण लाया और वो इतना गरम गरम है, मैं उसकी स्लाइड अलग से नहीं बना पाया, मैंने ऊपर ही चिपका दिया वो प्रमाण। देखिए साहब, नीम का सत्व शक्तिशाली एंटीवायरल है। इसका प्रमाण मैंने आपके सामने चिपका रखा है, लेकिन वो अंग्रेजी में लिखा है। जिनको अंग्रेजी आती है वो पढ़ सकते हैं। फ्रंटियर्स ऑफ फार्माकोलॉजी 2021 का रेफरेंस लिखा दे रहा हूं, और उसमें सीधा सीधा लिखा है कि जो नीम है ओनली अजादिराता इंडिका। देखिए, हजारों पौधों का लोग आपसे क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक ने लिखा है कि मैंने जितने पौधों का परीक्षण किया उसमें से सिर्फ नीम, ओनली अजादिराता इंडिका यानी नीम, ये उसका साइंटिफिक नेम है, वो ही मुझे ऐसा मिला जो कोरोना वायरस के विरुद्ध प्रभावी था। ऐसा साइंटिस्ट ने लिखा है, ये न्यूट्रीचार्ज ने नहीं लिखा है, ये आसिम ने नहीं लिखा है। ये 2021 मार्च, मतलब आप अभी हम आज 2021 के जून की 2 तारीख में हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। मतलब ये गरम गरम रोटियां हैं जो आपके सामने ला रहा हूं। ये प्रमाण पहला मैंने आज पेश किया, और शायद ये इस मीटिंग में पहली बार दिखाया है। इससे पहले ये प्रमाण मैंने नहीं दिखाया। नीम का प्रमाण पहली बार दिखा रहा हूं। यानी आपके पास तो प्रमाण है, फोटो उठा लीजिए, जिसको अंग्रेजी ज्यादा आती है उसकी फोटो पकड़ा दो, ले भैया पढ़ ले जाकर के, हम तो 100 पत्ती का नीम का एक्सट्रैक्ट दे रहा हूं, ये तेरे को वायरस के खिलाफ बचाव में मदद कर सकता है, आगे तू जान भैया, ये रेफरेंस है, ये हमने तो लिखी नहीं है, ये तू पढ़ ले। ठीक है, आप ऐसा क्लेम नहीं कीजिए साहब। आप देखिए, वो मैंने फोटो हटा दी और साफ दिख रहा है आपको, ओनली अजादिराता इंडिका यानी नीम रिपोर्टेड पॉजिटिव एंटीवायरल एविडेंस स्पेसिफिक टू कोरोना वायरस 2, और आर्टिकल का नाम ही मेडिसिनल प्लांट्स इन कोविड-19। तो जो मैंने आपसे प्रश्न किया था, क्या ये प्रोडक्ट कोविड में इस्तेमाल हुआ है, उसका जवाब दे रहा। तो न्यूट्रीचार्ज S5 तो नहीं हुआ गणेश सर, लेकिन नीम हुआ है। ठीक है सर। और नीम में क्या होता है, ये तीसरी बात आपको बता दूं, नीम में एक केमिकल रहता है हाई पेरोसाइट, बहुत सारे रहते हैं, मैं तो एक ही बता रहा हूं। और हाई पेरोसाइट केमिकल भी वायरस के आंतरिक प्रोटीन्स को बाधित करके आपको बचाता है। बस इतना सा बताना है और आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा साहब। ये प्रोडक्ट मेरे से किसी ने आज बोला, यार 200-300 रुपए का प्रोडक्ट है यार, 200-250 बीवी मिलता है, इससे क्या होगा? अरे मेरे साहब, करोड़ों लोग इस समय अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे हैं, उल्टी सल्टी चीजें उनको बेची जा रही हैं जिनका कोई प्रमाण ही नहीं है, और आप प्रमाण लेके घूम रहे हो और आप बोल रहे हो इससे क्या हो सकता है? मेरे सर, भारत के अगर 5% लोग आपसे लेने आ गए, आपसे बनाते नहीं बनेगा, इतना आपके पास पोटेंशियल है इसको बेचने का। और एलोवेरा और पुदीने के ऊपर मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन इनके भी एंटीवायरल गुण है। पुदीने का एक गुण मैं बता देता हूं कि पुदीना हम नजले में हमेशा क्यों खाते थे कि इन्फ्लुएंजा वायरस को ये नाक में घुसने नहीं देता। मतलब आपने पुदीना खाया है, यानी मेंथॉल की गोली, अगर आपको याद हो, गला खराब होता था, सबसे पहले मेंथॉल की गोली माँ बाप चुसा देते थे, तो हमारा गला नाक खुल जाता, वो काम ये करता है। और इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए तो सिद्ध है कि ये नाक की कोशिकाओं में घुसने नहीं देता। पर ये तो हल्का फुल्का है। हमें आइए जरा आपको बड़े बड़े एविडेंस के दर्शन करा दूं। यानी दूसरी बात, ये कंजेशन भी दूर करता है, नाक खुल जाएगा आपका। अब ये इतने ताकतवर हर्ब्स हैं, हम ये कहते हैं एक साथ मिल रहे हैं। अच्छा चलिए, कैसे मिल रहे हैं और क्या है, कहाँ मिल रहे हैं साहब ये एक साथ? ये तो आपके पास है सर। अच्छा, आप प्रमाण देख लीजिए साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। अरे सर, अगर आज हमने 2 प्रोडक्ट भी कर लिए ना, तो आप सबका टारगेट इस मीटिंग में पूरा हो गया। इतना बेचिएगा कि आप मतलब गिनते गिनते थक जाइएगा कितना बीवी जनरेट हो। ये देखिए, आज आपको प्रमाण दिए दे रहा हूं, ब्लैक सीड विद हनी। ये, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये न्यूट्रीचार्ज S5 का कोविड पे परीक्षण नहीं है, इसलिए हम सीधा नहीं बोल सकते कि न्यूट्रीचार्ज S5 कोविड के विरुद्ध आपकी दवाई छोड़ा देगा। ऐसा कोई क्लेम ना करें, आपकी बिल्कुल गोल्ड जैसी संस्था है, ना किसी को करने दें। कोई भी झूठा क्लेम हमें करना ही नहीं है। हम तो प्रमाण दिखा रहे हैं ना साहब, ब्लैक सीड और हनी का कोविड-19 पे परीक्षण हुआ है, पढ़ ले। और बोले हनी का, बोले ये रहा मेरे पास, और ब्लैक सीड का, बोले ये रहा मेरे पास। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई मैं उच्च क्वालिटी का ब्लैक सीड लाया हूं, प्रमाण तो ये देख ले। और ये नेट पे छपा है साहब, ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी है, दुनिया की शीर्ष संस्थाओं में आती हैं ये संस्थाएं। और उसमें क्या छपा है कि हनी और निगेला सेटाइवा यानी ब्लैक सीड, जो आपके प्रोडक्ट में भी डला है। और ये परीक्षण भारत में नहीं होके पाकिस्तान में हुआ। लेकिन देखिए साहब, विज्ञान तो पूरे विश्व का साझा है ना, तो वो जान बचा सकता है। और क्या मिला इस परीक्षण में, मैं वो 5 मिनट में समझा देता हूं। उसके बाद आप मुझे बोलेंगे तो मैं इस प्रोडक्ट पे आगे बोलूंगा, नहीं तो छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट पे जाऊं। पहली बात, अब ये पॉइंट लिखे जाएं बिल्कुल, मतलब ये पढ़ने के बाद तो मैं कह रहा हूं स्कूल का बच्चा न्यूट्रीचार्ज S5 बेच सकता है। अगर ये पढ़ने के बाद नहीं बेच सकते हैं तो इसका मतलब आपने ध्यान से सेशन नहीं सुना।
जो भी अगर आराम से सुन रहे हैं, बिल्कुल आराम फरमा के सुन रहे हैं, प्लीज थोड़े अलर्ट हो जाएं। 5 मिनट ये स्लाइड के मेरे 3 पॉइंट लिखे हैं और फिर मुझे बताइए आपसे न्यूट्रीचार्ज एसवाई कैसे निकलता। पहली बात, जब शहद, अच्छा यहाँ पे शहद का महत्व मत भूल जाइएगा, क्योंकि परीक्षण जो हुआ है वो शहद और निगेला सेटाइवा पे हुआ है। शहद और निगेला सेटाइवा यानी ब्लैक सीड जब एक साथ दिए गए तो 50% से कम समय में कोविड के सिम्टम्स घट गए। यानी कि जिनको 10 दिन लगते थे वो 6ठे दिन वायरस फ्री होके घूम रहे थे। जिनको 12 दिन लगते थे, गंभीर मरीज थे, वो 8.5 दिन के अंदर वायरस फ्री होके घूम रहे थे। यानी कि 6ठे दिन जिसको भी हनी मिला और साथ में ब्लैक सीड मिला, तो 6ठे दिन 100 में से 64 लोग मस्त घूम रहे थे इधर से। लेकिन यहां एक बात मैं आप लोगों को चेताऊं, मैंने कई बार ये सेशन में भी और कई जगहों पे लोगों को ये कहते देखा है, सर हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए, हम आपकी दवा छुड़ा देंगे। प्लीज इस जन्म में ऐसा बिल्कुल भी क्लेम ना करें। जब हमें दवा लिखने की अथॉरिटी नहीं है तो दवा छुड़ाने की अथॉरिटी हमारे पास कैसे हो सकती है? ले तो वही सकता है ना जो दे सकता है। जैसे जान जो दे सकता है वही जान ले सकता है, हम किसी की जान लेने के हकदार नहीं। इसी प्रकार दवाई लिखने के हम हकदार नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, इसलिए दवाई छुड़ानी भी डॉक्टरी को पड़ेगी। यानी कि आपको ये बोलना, साहब कोविड के लिए जो भी आपका डॉक्टर लिखे वो लीजिए, लेकिन साथ में शहद लीजिए अगर आपको डायबिटीज नहीं है, और साथ में ब्लैक सीड लीजिए, तो आप बहुत जल्द ठीक होंगे। ऐसा पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने कोविड पे परीक्षण करके बोला है, हमने नहीं बोला है। दूसरी बात, पहला बात तो ये हुआ कि 50% कम समय में आप ठीक हो रहे हैं, और दूसरी आज बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं। इस बात के बाद मेरे ख्याल से मैं तो सन्न हो गया था जब मैंने ये पहली बार पढ़ी कि वहां पे क्या हो रहा था पाकिस्तान में। देखिए भारत से भी थोड़ी कम है वहां की स्वास्थ्य तंत्र, हेल्थ केयर सिस्टम। 100 में से लगभग 18-19 मरीज इलाज के बावजूद मर जा रहे हैं। भारत में भी बहुत मरे हैं सर, ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ नहीं मरे। हमने प्रयास पूरे किए होंगे लेकिन बहुत लोग मरे हैं सर, बहुत अजीजों को खोया हमने। तो वहां क्या हुआ, जब आपने हनी भी दिया और ब्लैक सीड भी दिया और दवाइयां भी दी, तो जो 100 में से 19 मर जाते थे वो 100 में से सिर्फ 4 मरे, बाकी सब बच गए। हेलो, ये हमने नहीं लिखा है ये वैज्ञानिकों ने लिखा है, और ये उन्होंने न्यूट्रीचार्ज S5 पे नहीं लिखा है, ये उन्होंने ब्लैक सीड पे लिखा है, ये उन्होंने हनी पे लिखा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आरसीएम की हनी खाई, उन्होंने कहा शुद्ध हनी खाइए था। और शुद्ध हनी आपके पास है ये विश्वास दिलाना, आपका काम है। शुद्ध ब्लैक सीड आपके पास है ये विश्वास तो आप दिला ही सकते हैं। अगर ये नहीं दिला सकते जिसका मतलब ये आरसीएम का रंग आप पे चढ़ा नहीं है, तो फिर वो तो आपके लीडर्स को करना पड़ेगा सर। और अब मैं थोड़ा सा प्रमाण और दिए देता हूं जाते जाते। देखिए मैंने न्यूट्रीचार्ज S5 तो बिकवा दिया, तो गुप्ता जी छोटा टारगेट यहीं पूरा हो गया कि घर में अगर 4 मेंबर एडल्ट हैं तो चारों को न्यूट्रीचार्ज S5 खाए बिना घर से बाहर अगले 6 महीने साल कदम नहीं रखना है, अगर आपको जान प्यारी है। क्योंकि ब्लैक सीड और हनी, और साथ में हनी भी खा लीजिए, आरसीएम से कोई दुश्मनी थोड़ी है, वो हनी भी तो शुद्ध दे रहा है, बाकी लोगों ने शक्कर मिला रखा है। तो हनी भी खाइए, ब्लैक सीड भी खाइए, लेकिन वो जो मैंने सस्ते सुंदर उपाय बताए बिल्कुल फ्री वाले, गर्म पानी पीना और दिन में, और देखिए मैं आपके सामने S5 खा के बैठा हूं, न्यूट्रीचार्ज मैन भी खा के बैठा हूं, प्रोटीन भी पी के बैठा हूं, लेकिन ये नींबू पानी पी रहा हूं ना, तो ये भी करना है। अब मैं अगला बता रहा हूं कि अब न्यूट्रीचार्ज मैन क्या कह के बेचे। देखिए सेल भी करिए और बचाइए भी जान। अब ये दूसरा परीक्षण बता रहा हूं जो मलेशिया में हुआ, और ये मलेशिया में फिर से ब्लैक सीड पे हुआ और जिंक पे हुआ। साहब ये हमने नहीं किया है, आरसीएम ने नहीं किया है। और जिंक कहां से मिलेगा अभी बताता हूं, पहले तो आप ये प्रमाण समझिए। जब उन्होंने जिंक और ब्लैक सीड दोनों दिए तो क्या हुआ, वायरस को उन्होंने देखा कि अरे ये तो फेफड़े की कोशिका में घुस ही नहीं पा रहा है। अब यहां इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ब्लॉक्ड द एंट्री ऑफ वायरस इनटू न्यूमोसाइट। न्यूमोसाइट अंग्रेजी में लिखा है, ये फेफड़े की कोशिका का वैज्ञानिक नाम है। आप इससे चमके नहीं, आपको नहीं आती साइंस भुला दीजिए, इधर हिंदी में लिखा है, मैं उर्दू में बोलने तैयार हूं। भैया आपके फेफड़े की कोशिकाओं में, अब ये मलेशिया के वैज्ञानिक थे, यहाँ के नहीं थे, रहमान साहब हैं, मेरा नाम अब्दुल रहमान बोल रहे हैं, उनको शुक्रिया अदा करें। उन्होंने ये खोज निकाली कि साहब अगर आपने ब्लैक सीड के साथ में जिंक दिया है तो वायरस को फेफड़े की कोशिकाओं में घुसने से रोक रहे हैं। कौन सी वायरस उन्होंने छापा है साहब यहाँ पे, ये SARS-CoV-2 कोविड-19 वायरस की बात चल रही है। दूसरा उन्होंने ये बोला कि इसने इम्यूनिटी बढ़ा दी अगर दोनों साथ में, और तीसरा उन्होंने बोला इन्होंने इनहिबिट किया वायरस का रेप्लिकेशन, यानी वायरस को प्रजनन करने से रोक दिया। भैया 2 हो तो 2 ही बैठे रहो, 4 होने की चेष्टा मत करो। अब आप सोचिए गुप्ता जी, आपके पास तो शहद भी है, आपके पास तो ब्लैक सीड भी है, और आपके पास तो जिंके भी है,
अब ये जिंके ससुरा कहाँ है, अभी दिखाई देता हूँ, ये जिंके कहाँ है आपके पास? अच्छा, और एक तो रह गया, अरे नीम का भी तो बता दूं। ये देखो ताजा ताजा बिल्कुल गरम गरम, ये देखिए साहब, ये भारतीय वैज्ञानिकों ने किया है और ये अभी 2021 अप्रैल 23 को छपा है। हेलो, अभी 2 महीने भी ठीक से नहीं हुए, अप्रैल 23 को छपा है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया कि सामान्य लोगों को अगर हम नीम का सत्व खिलाना शुरू कर दें तो संक्रमण की संभावना 45% रह जाती है। यानी 55% आपका बचाव तो खाली नीम ही कर देता है। और ये कोविड से बचाव उन्होंने सिद्ध किया, ये भारतीय वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। इन्होंने न्यूट्रीचार्ज नहीं लिया था, हेलो, इन्होंने नीम लिया था। तो आपको तो ये बताना साहब नीम बचाता है, ये प्रमाण वैज्ञानिकों ने दिया। या आप इसका फोटो उतार लें, बढ़िया दिखाएं साहब। अब ये 3 बम दे दिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति ने अगर ब्लैक सीड पे यहाँ कर दिया है तो नहीं, तेरे को तो मैं सारे बताऊंगा, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही वो हाँ कह दे उसको डब्बा दीजिए, आगे बढ़िए, जय हर सिंह कीजिए। ज्यादा नहीं पढ़ाना होता, ज्यादा पढ़ने से घबरा के भग जाएगा। तो ये देखिए साहब, अब नीम कहां से लाऊं? अरे ये है ना आपके पास तो 100 पत्तियों का नीम एक्सट्रैक्ट है एक ही कप से। अरे तुलसी कहां से लाऊं? अरे ये है ना 150 मिलीग्राम 3 प्रकार की तुलसी है आपके पास। अरे ब्लैक सीड कहां से लाऊं? अरे सर आपके पास 200 मिलीग्राम बीज का सत्व है। और मुझे दुख है, जितने लोग सुन रहे हैं इतने लोग भी नहीं खा रहे हो। अरे देखो सर, एयरक्राफ्ट में अगर चढ़े हो तो वहां लिखा रहता है कि पहले अपना ऑक्सीजन का मास्क लगाएं, अगर हवा का दबाव कम हो जाए फिर बच्चे का लगाना। पहले खुद को तो बचाओ, परिवार को, टीम को, देश को क्या बचाओगे? तो सबसे पहले तो आप खाओ, छोटू टारगेट तो आपसे पूरा हो गया। फिर पत्नी को खिलाओ, अगर आप उसका हाथ पकड़ के लाए हो तो उससे पूरा हो गया। नहीं हुआ तो आपका बेटा बेटी जो भी 14 से ऊपर है, 15 से ऊपर है, उनको सबको खिलाओ। सर अगले 6 महीने ये पैसा बचाने की नियत से काम मत करो, पहले जान बचा लो। अब जिंक कहां से पाऊंगा? लो साहब, हाजिर है, टन 12 मिलीग्राम जिंक आपका आरडी है, 12 मिलीग्राम आपकी न्यूट्रीचार्ज मैन गोली में बराबर हाजिर है। विटामिन सी कहां से पाऊं? टन 40 मिलीग्राम विटामिन सी भी हाजिर है। विटामिन ए फेफड़े के लिए बहुत जरूरी है, आंखों के लिए बहुत जरूरी है, आंखें तो वैसे ही फुटा रही हैं इस समय लोगों की। लीजिए साहब, लगभग 2000 IU, 1800 IU विटामिन ए है। और अगर कम रह गया तो बीटा कैरोटीन भी डाले हैं, जिससे 700 IU और पा जाए अगर चाहिए होगा। तो ये तो बिल्कुल पूरे इंतजाम किए हैं। विटामिन डी भी चाहिए, ले वो भी है। विटामिन B1 भी चाहिए, B2 भी चाहिए, B3 भी चाहिए, B4 भी चाहिए, B5, B6, B12 सब, अरे सब हैं भाई, सभी हैं। अब करना क्या है? जिंक के साथ में ब्लैक सीड खिलाना है। आप खा सकते हैं सर, एक न्यूट्रीचार्ज मैन खा लीजिए, एक न्यूट्रीचार्ज एसवाई खा लीजिए, जिंक भी मिल गया, विटामिन ए सी डी ई सारे मिल गए और ब्लैक सीड भी मिल गया। अरे बोले सर वो कहां से आएगा? हनी। अरे बोले ले RCM का हनी भी हाजिर कर दीजिए। अब तीनों खा लिया तो संभावना तो है ना कि अंदर जाके एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन एक गलती हो जाएगी, वो भी बता दूंगा। 1 मिनट रुकिए, पहले ये दर्शन भी तो करा दूं। जिन भाभी जी को बड़े प्रेम से बोलते हो कि मैं तेरे लिए दिन रात जीता मरता हूं, उनको ये 12 रुपए का गोली नहीं खिला रहे हो तो उनको जिंक कहां से आएगा? मायके से लाएंगी क्या? अब आपके घर में रहती हैं तो आप ही को जिंक का इंतजाम करना पड़ेगा, बेटा बेटी को भी देना पड़ेगा। तो 10 मिलीग्राम जो महिलाओं का आरटी है वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है। ये एक गोली खिलाएंगे तो इम्यूनिटी जम तो रहने वाली। यहां मैं एक बात और याद दिला दूं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के ऊपर बात हो रही है तो आप जानते हैं भारत में 90% बेटियां उनके शरीर में खून की कमी है। ये प्रमाण हमने आपको बहुत बार दिखाया है, आज फिर से याद कर लीजिए। अगर आपकी बेटी स्कूल में पढ़ती है या कॉलेज में पढ़ती है तो सर आप बहुत बड़े करोड़पति होंगे, लेकिन भारत की 90% बेटियों के शरीर में खून की यानी हीमोग्लोबिन की कमी है। वो कोविड से कैसे लड़ेंगी? आप अच्छे से जानते हैं, पहली लहर आई बुड्ढों पे, दूसरी लहर आई जवानों पे, फिर भी महिलाएं इतनी नहीं मरी। लेकिन तीसरी, और वो हर लहर में पट्टा नई चीज सीख के आता है। पहले उसने बुड्ढे लुढ़काए, दूसरी लहर में वो जवान सीख के आ गया, अगली लहर में अगर वो सीख के आ गया कि बहुओं में कैसी लुढ़कानी है, तो सर 45 की उम्र में कहां से लाओगे दूसरी भाभी जी? तो खिला दो ना एक 12 रुपए की गोली। तो ये बात आपको समझाना है, प्रेम से समझाइए सर। एक तो खून की कमी भी दूर कर देगा और जिंक, विटामिन ए, बी, सी, डी सारे पूरे हो जाएंगे। तो ये आपका न्यूट्रीचार्ज मैन भी बिक गया, वुमेन भी बिक गया, न्यूट्रीचार्ज एसवाई भी बिक गया। अब आई बात प्रोटीन की। अब भैया तुमने तुलसी खा ली, तुमने नीम खा लिया, एंटीबॉडी बनेगी, तुमने वैक्सीन छुपवा ली। दो लोग हजार रुपए की वैक्सीन लगवाने तैयार हैं गुप्ता जी आज, मतलब वो बोले यार उपलब्ध तो कराओ, हम लगवा लेंगे। लेकिन प्रोटीन 40 रुपए का खाने तैयार नहीं। अरे भैया अंदर तेरे वैक्सीन जाके करेगी क्या? एंटीबॉडी बनाएगी। अबे तो एंटीबॉडी बनाएगी किससे? हवा से? एंटीबॉडी तो प्रोटीन से ही बनेगी ना।
तो ये 40-45 रुपए का शेष है, अगले 6 महीने आपको चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात मैंने बहुत बार प्रमाण से सिद्ध की है कि आपके आहार में नहीं